सर आप मुझे को-होस्ट दे दीजिएगा, गजानन ओ, सर। ओके सर। लाइव नहीं है इसमें, ठीक है, मैंने रिकॉर्ड किया। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वेबिनार को। आज का ट्रेनिंग सेशन है, जैसे कि सर ने बताया कि विथड्रॉल कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, हमें जो अर्निंग आती है डाई में उसे हम कैश कैसे करना है, ये सभी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम हमारे ट्रस्ट वॉलेट में जो डाई है उसे हम विड्रॉल करेंगे। तो हम सीधा चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। दोस्तों हम आ गए हैं ट्रस्ट वॉलेट में। अभी ट्रस्ट वॉलेट में देखिए हमें जो अर्निंग आता है वो डाई स्टेबल कॉइन में आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ 12 डाई मेरे पास है। यहाँ पे हमारा मैटिक है। और दोस्तों जब हम सेल करते हैं तो हम डाई को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके सेल करते हैं, ताकि यूएसडीटी खरीदने वाले जो बायर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। हमें बेचने में यहाँ पे तकलीफ नहीं होती है, जल्दी बिक जाता है, इसलिए हम यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी स्वैप कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। चलिए, जैसे हमने यहाँ पे डाई को टच कर दिया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है। यहाँ पे हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, सेंड, रिसीव और स्वैप। अभी देखिए भेजना है तो हम सेंड को क्लिक करते हैं, रिसीव करना है तो हम रिसीव को टच करते हैं, अगर हमें कन्वर्ट करना है, स्वैप करना है, तो हम स्वैप को क्लिक करते हैं। तो चलिए स्वैप को हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने स्वैप को क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अभी ऊपर यहाँ पे मैटिक आ गया, नीचे यहाँ पे पॉलीगन आ गया, डाई आ गया। तो हमें जो करेंसी बनानी है उसको हमें क्या करना है, नीचे रखना है, और जिसमें से बनानी है उसको ऊपर रखना है। तो चलिए पहले हम मैटिक में से डाई बनाएंगे, ताकि आपको ये भी पता चले मैटिक में से डाई कैसे बनता है। अभी देखिए जितना हमें बनाना है उतना क्वांटिटी हमें यहाँ पे डाल देना है। चलिए 10 डाई हम बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी। यहाँ से आप, जैसे कि यहाँ पे नीचे परसेंटेज दिया है, 25%, 50%, 75%, इस हिसाब से भी आप स्वैप कर सकते हैं। मतलब जितना करेंसी आपके पास है उतने परसेंट में आप इसको स्वैप कर सकते हैं। तो चलिए 75% हम कर लेते हैं इसको। देखिए लगभग हमारा 9.46 डाई बन रहा है। इसको स्वैप को हम क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसे आप इसको कंफर्म करोगे तो ये आपको पासवर्ड मांगेगा और ये स्वैप हो जाएगा। थोड़ा समय ये लेगा। अभी जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा डाई बढ़ गया, देखिए स्वैप हो गया है। तो काफी सिंपल ये प्रोसेस है। हो सकता है पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन ये बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारा डाई बढ़ गया है और यहाँ पे पॉलीगॉन हमारा कम हो गया है। अभी हमें अगर सेल करना है तो हम क्या करते हैं, इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हैं। अब फिर से हम जाएंगे यूएसडीटी के ऊपर, स्वाइप करेंगे इसको। चलिए डाई को मैंने टच कर दिया। डाई को जैसे मैंने टच कर दिया तो फिर से मेरे सामने ये 3 ऑप्शन आ गए, सेंड, रिसीव, स्वैप। स्वैप को हम टच कर देंगे। अभी यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जो करेंसी से हमें कन्वर्ट करना है उसको हमें ऊपर रखना है। फिर डाई को हमें ऊपर रखना होगा और नीचे हमें यूएसडीटी लेना होगा। कैसे करेंगे, ये देखिए दोनों के बीच में एक एरो है, वो एरो को हम क्लिक कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। चलिए क्लिक कर दिया ऐसे। अभी मैट्रिक को टच करेंगे, हमें यहाँ पे यूएसडीटी बनाना है। अभी कितना बनाना है, तो हम 100% बना लेंगे। 100% यानी वॉलेट में जो भी अमाउंट है उसका 100%। तो दोनों का रेट लगभग सेम है। केवल स्वैप इसलिए करना है कि यूएसडीटी जल्दी बिक जाता है और खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, उसके कारण। चलिए स्वैप को मैंने जैसे क्लिक कर दिया तो ये हमारा करेंसी स्वैप। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो डाई हमारा 0 हो गया। देखिए यहाँ पे यूएसडीटी में ये कन्वर्ट हो गया।
तो काफी इजीली प्रोसेस है। अभी हमें क्या करना है, बाइनांस में इसको डिपॉजिट करना है ताकि हमें इसको कैश करना है। तो हम जाएंगे अभी बाइनांस पर। अभी जहां पे भी हमें करेंसी भेजना है तो हमें क्या चाहिए होता है, वहाँ का एड्रेस चाहिए होता है। ये हमारा एक्सचेंजर है बाइनांस। बहुत सारे एक्सचेंजर है लेकिन ये दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंजर है जो कि हमें P2P में पैसा देता है। मतलब ये सीधा हमारे यूपीआई पर पैसा देता है और ये सेफ है, यहाँ पे कोई फ्रॉड वगैरह भी नहीं होता है हमारे साथ में। अभी जैसे ही बाइनांस पर आ गए तो हमें क्या करना है, हमें जाना है P2P ट्रेडिंग पर सेल करने के लिए। लेकिन पहले हमें क्या करना है, करेंसी हमें यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो हमें डिपॉजिट को क्लिक करेंगे। डिपॉजिट को जैसे हमने क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। अभी ये पूछ रहा है कि हमें क्या डिपॉजिट करना है, तो फिर हमें यूएसडीटी डिपॉजिट करना है। हम यहाँ यूएसडीटी को सर्च करेंगे। तो ये देखिए यूएसडीटी यहाँ पे आ गया। और जैसे ही यूएसडीटी को मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ये मुझे पूछ रहा है नेटवर्क कौन सा है, चूज नेटवर्क। तो यहाँ पे हमें ध्यान से पॉलीगॉन सर्च करना है, पॉलीगॉन को टच करना है। हमारा जो नेटवर्क है वो पॉलीगॉन है, हमारा ब्लॉकचेन भी पॉलीगॉन का है। पॉलीगॉन को जैसे मैंने टच कर दिया तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल गया। अब यहाँ पे देखिए ये एड्रेस हमारे सामने खुल गया है, यहाँ पे ये नेटवर्क हमारा पॉलीगॉन है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एड्रेस को कॉपी कर लेना है। अभी देखिए एड्रेस को मैंने कॉपी कर लिया। अभी हम फिर से जाएंगे हमारे ट्रस्ट वॉलेट में। अभी ट्रस्ट वॉलेट में आ गए, हमें यूएसडीटी भेजना है। तो हम जैसे यूएसडीटी को यहाँ पे टच करते हैं तो फिर से हमारे सामने ये 3 ऑप्शन आते हैं। और जैसे हमने सेंड को क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हमें ये जहाँ भेजना है उनका एड्रेस मांग रहा है। तो यहाँ पे सिंपल हमने एड्रेस वहां से कॉपी किया है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे अभी हमें क्वांटिटी डालना है। चलिए हमें 22 क्वांटिटी यहाँ पे डाल देते हैं। बाइनांस में मिनिमम बेचने के लिए $20 का लिमिट होता है, इतना हमें ध्यान रखना है। ट्रस्ट वॉलेट से भेजने के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये बाइनांस का लिमिट है, बेचने के लिए मिनिमम 20 चाहिए। तो वो चीज हमें ध्यान में रखना है। कई बार हम 10 ट्रांसफर करते, ट्रांसफर हो भी जाता है बाइनांस, लेकिन सेल करने में फिर हमें दिक्कत आती है। तो इस चीज को हमें समझना है, मिनिमम 20 से ज्यादा ही हमें सेल करना है। चलिए हम कंटिन्यू कर देते हैं इसको। जैसे कंटिन्यू कर दिया तो हमें इसको कंफर्म कर देना है। अभी देखिए ट्रांजेक्शन हमारा प्रोसेस में है। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ से हमारा जो यूएसडीटी ये ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे डेबिट हो गया। अब ये 1 से 2 मिनट का समय लेता है बाइनांस पे आने के लिए। हम फिर से बाइनांस पर आ गए हैं। अभी यहाँ पे होम पे हम चले जाएंगे बाइनांस के। चलिए होम पर हम आ गए हैं। अभी हमारा जो ट्रांजेक्शन है उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। वॉलेट को हम टच करेंगे। वॉलेट को जैसे हमने टच किया तो यहाँ पे ऊपर ओवरव्यू है, स्पॉट है। देखिए ओवरव्यू है, ओवरव्यू में मतलब हमारे बाइनांस पे जितना करेंसी है स्पॉट में होगा, फंडिंग में होगा, टोटल यहाँ पे बताता है। और स्पॉट क्या है, स्पॉट वॉलेट में कितना है, फंडिंग में कितना है। अब ये फंडिंग और स्पॉट है क्या, जैसे हम ट्रस्ट वॉलेट से कोई करेंसी यहाँ पे लेते हैं तो वो सीधा स्पॉट में आता है। और मान लो हमें उसको कैश करना है, हमें उसको बेचना है, सेल करना है, तो हमारा करेंसी जाता है फंडिंग में। तो फंडिंग मतलब हमें जो कैश करना है वो फंडिंग में चला जाता है। और हमें मान लो हम ट्रस्ट वॉलेट से लिए तो वो स्पॉट में आता है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। दोनों की वॉलेट ही है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर जैसे ही ट्रस्ट वॉलेट से हमारा जो करेंसी आएगा वो स्पॉट में आएगा, और फिर हमें अगर बेचना है तो हमें फंडिंग में डाल देना है इसको, तब भी हम उसको सेल कर सकते हैं। चलिए हमारा जब वो ट्रांजेक्शन कहा प्रोसेस में बता रहा है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे बता रहा है 7 सेकंड एगो द डिपॉजिट ऑफ यूएसडीटी इन द प्रोसेस। अभी देखिए यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेस में ये बता रहा है। चलिए इसको हम टच कर देते हैं।
यहाँ से दोस्तों ब्लॉकचेन के ऊपर हम कहते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है तो हजारों कंप्यूटर में वेरीफाई होता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये देखिए हमारा ये प्रोसेस में चल रहा है। 4 बार ये वेरीफाई हो चुका है। ये लगभग 128 बार वेरीफाई होता है। क्योंकि इसका जो सेंटर होता है वो एक जगह नहीं होता है, तो अलग-अलग जगह पे वेरीफाई करके फिर ये ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होता है। तो लगभग 1 से 2 मिनट का समय इसे लगेगा। तो चलिए कुछ चीज़ें और हम समझ लेते हैं। अब इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये वेरीफाई होते रहेगा और लगभग 2 मिनट में हमें ये अभी देखिए 62 बार ये वेरीफाई हो गया है। थोड़ा और समय देंगे इसको। चलिए, अभी अगर हमें करेंसी बाय करना है या सेल करना है, तो हम कहाँ से कर सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शन बायनांस में है। लेकिन हमें क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, P2P ट्रेडिंग ये हमारी काम की चीज़ है, यहाँ से ही हम सेल और बाय कर सकते हैं। चलिए, इसको हम क्लिक कर देते हैं P2P ट्रेडिंग को। जैसे हमने क्लिक कर दिया, तो कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस हमारे सामने आ गया है और डॉलर के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं लगभग 87 रुपीज़ चल रहा है। तो सभी दोस्त इसको समझ लें, कई बार क्या होता है कि आप अपलाइन को डॉलर माँगते हैं, अपलाइन बोलते हैं सर रेट बढ़ गए हैं। लेकिन अपलाइन ये आपको ज़्यादा पैसे नहीं माँगते, लेकिन यहाँ पे रेट बढ़ जाते हैं, उसके कारण ये होता है। चलिए, अब यहाँ पे आने के बाद में एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, ऊपर के साइड में यहाँ पे P2P है, उसको क्लिक कर देना है। जैसे हमने उसको क्लिक कर दिया, तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन हमारे सामने आता है, P2P एक्सप्रेस ब्लॉक ट्रेड। तो हमें एक्सप्रेस मोड को यहाँ पे रखना है। अभी क्यों रखना है एक्सप्रेस मोड को? अभी नीचे आप देख पा रहे हो कहाँ पे हमें 87 दिख रहा है, 87, 10, 9 अलग-अलग रेट दिख रहे हैं। तो एक्सप्रेस मोड अगर हम रखते हैं तो बायनांस ऑटोमैटिकली जो बेस्ट प्राइस है वो हमें सजेस्ट करता है। अब देखिए 87.7 ये रेट हमें ये बता रहा है। तो इसके लिए एक्सप्रेस मोड रखना है ताकि हमें ढूँढने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, एक है बाय का और एक है सेल का। बाय करना है तो हमें बाय को क्लिक करना है और सेल करना है तो हमें सेल को क्लिक यहाँ पे कर देना है। अब यहाँ पे सिंपल नीचे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अमाउंट डालना होता है जितने का हम बाय करना चाहते हैं। अभी जितने का भी बाय आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं। हमारा ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो गया है क्योंकि उसका नोटिफ़िकेशन आ गया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। फिर से हम पीछे आएँगे, वॉलेट में जाएँगे, स्पॉट में हमें जाना है। नहीं, अभी तो यूएसडीटी नहीं बता रहा है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, ओवरव्यू में हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 134 बार ये वेरीफाई हो गया है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो शायद ये ट्रांज़ैक्शन तो कंप्लीट हो गया है। चलिए, चलिए रिफ्रेश किया तो ये हमारा फंड आ गया है। ये देखिए स्पॉट पे हमारा फंड आया है यहाँ पे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए 22 क्वांटिटी जिसका कीमत यहाँ पे बता रहा है 1811 रुपए। अभी इसको हमें सेल करना है। अभी ये फिलहाल स्पॉट वॉलेट में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमें क्या करना है, इसको फंडिंग में लेना है। कैसे लेंगे फंडिंग में? तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखा रहे हैं जैसे कि डिपॉजिट है, विथड्रॉल है, ये ट्रांसफर है। तो हमें ट्रांसफर को सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे हमने ट्रांसफर पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे सामने खुल जाते हैं कि ये बता रहा है स्पॉट वॉलेट, फंडिंग वॉलेट। मतलब जिस वॉलेट से हमें स्पॉट से फंडिंग में लेना है तो ये अभी सही पोजीशन है, स्पॉट टू फंडिंग। अभी नीचे क्या करना है, हमें यहाँ पे कौन सी करेंसी हमारी वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, हम यहाँ पे हमारा जो करेंसी है वो यूएसडीटी है। हम इसको टच करेंगे, यूएसडीटी को ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और नीचे है ना क्वांटिटी मैक्स अगर कर देते तो पूरा मतलब जितना फंड है, या फिर आप क्वांटिटी डाल के भी कर सकते हैं। नीचे कन्फर्म ट्रांसफर है, जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये हमारा फंड यहाँ से ट्रांसफर हो गया। अभी देखिए फंडिंग में यहाँ पे यूएसडीटी नहीं बता रहा, स्पॉट में नहीं बता रहा है, फंडिंग में बताएगा। अभी देखिए ये फंडिंग में आ गया। देखिए यहाँ पे बता रहा है और ये फंडिंग में आ गया। तो अब हम इसको सेल करेंगे।
अभी यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे भी P2P है, हमने उसको टच कर दिया और यहाँ पे एक्सप्रेस मोड ऑलरेडी ऊपर बता रहा है और यहाँ पे बाय का है तो हम इसको सेल को टच कर देंगे। अभी हमें यूएसडी सेल करना है, यहाँ पे क्वांटिटी हम मैक्स कर देंगे। यहाँ पे 86 84 का हमें रेट यहाँ पे मिल रहा है, सेल विद 0 फी। यहाँ पे कोई फीस वगैरह हमें नहीं लगता है। चलिए हमने इसको क्लिक कर दिया सेल को। अभी यहाँ पे हमें ये पेमेंट ऑप्शन पूछता है, जैसे कि आप पेमेंट कहाँ पे लेना चाहते हैं। अभी ये आईएमपीएस है, यहाँ पे बैंक ट्रांसफर है, यहाँ पे यूपीआई। अभी यहाँ पे क्या होता है, हम पेमेंट ऑप्शन कौन सा देते हैं उसके ऊपर रेट कम ज्यादा होते हैं। तो चलिए आईएमपीएस हम ले लेते हैं। आपका यूपीआई तो आप यूपीआई ले सकते हैं, बैंक ट्रांसफर ले सकते हैं, मेरे पास तीनों ऑप्शन है तो मैं आईएमपीएस को ही सेलेक्ट करूंगा। चलिए आईएमपीएस को हमने क्लिक कर दिया है, कंफर्म कर देंगे इसको। देखिए ऑर्डर हमने लगाने के बाद में कुछ इंटरफेस हमारे सामने ऐसा आएगा और यहाँ पे सभी डिटेल हमें देगा कि हमें कितना पैसा मिल रहा है, हम कितना क्वांटिटी बेच रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा चार्ट में जाके हमें देखना है सामने वाले का कुछ मैसेज आया है तो क्या बता रहा है। क्विक क्विक, आई एम ट्रांसफरिंग फंड, जस्ट वेट 1 minute, प्लीज रिलीज यूएसडीटी टू पॉसिबल वंस रिसीव द पेमेंट। ये कह रहा है कि मैं 1 मिनट में पैसे आपको भेजता हूँ, आप जैसे ही पेमेंट आता है तो आप यूएसडीटी मुझे सेंड कर दीजिए। अभी देखिए हम जब बेचते हैं तो हमें पहले पैसा आता है, उसके बाद में हमें डॉलर सेंड करने होते हैं। लेकिन यही अगर हम खरीदते हैं तो हमें पहले पैसे डालना होते हैं और फिर हमें बाद में डॉलर आते हैं। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है, जब हम खरीदी कर रहे हैं, अभी जैसे कि मैं बेच रहा हूँ तो ये सामने वाले का मुझे मैसेज आया, तो वैसे ही हम अगर खरीदी करना चाह रहे हैं तो पहले हमें ये देख लेना है सामने वाला ऑनलाइन है। एक ट्रांजेक्शन भी हम करेंगे, पहले हम इसको सेल कर लेते हैं। अभी देखिए मैंने इनको मैसेज डाल दिया पे फास्ट, मतलब उनको भी समझ में आएगा कि मैं भी लाइव हूँ। देखिए पेमेंट आ गया। इनका नाम है गौतम परिदा। चलिए हम बैंक में देख लेते एक बार। कभी भी डॉलर बेचते समय पेमेंट आया है तो आप कंफर्म कर ले बैंक में आया है, उसके बाद भी ही डॉलर सेंड करना है। अभी हम जाएंगे पेटीएम बैंक में, क्योंकि हमारा जो बैंक दिया हुआ है वो पेटीएम बैंक। देखिए हमें रिसीव हुआ है 1903 रुपए। इनका नाम है गौतम परिदा। टाइमिंग वगैरह नीचे यहाँ पे आता है, रिसीव 8:23 को ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है, मतलब ये अभी का ही ट्रांजेक्शन है। ये सब चीजें हमें देख लेना है और जैसे आपको कंफर्म हो जाता है पेमेंट आ गया है, फिर आप डॉलर को सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं भी फिर से बाइनांस पर। अभी यहाँ पे जैसे ही पेमेंट हमें आता है तो कुछ प्रोसेस हमें यहाँ पे करनी होती है। यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑप्शन पेमेंट रिसीव। पेमेंट आने के बाद में इसे हमें टच कर देना है। जैसे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे और कुछ ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं कि बाइनांस हमें पूछ रहा है यू हैव नॉट पेमेंट फ्रॉम द बायर। पेमेंट अगर नहीं आया है तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट अगर आ गया है तो हम आई हैव रिसीव करेक्ट अमाउंट पेमेंट सेंडर, तो इसको क्लिक कर सकते हैं। चलिए पेमेंट हमें आया है और उतना ही अमाउंट आया है जितना अमाउंट था, तो हम उसको पेमेंट इशू करेक्ट कर देंगे। और जैसे इसे हम क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आता है और यहाँ पे एक कोड हमारे मोबाइल पे, हमें सेंड कोड को जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी मोबाइल पे जाएगा। फिर वो ओटीपी जैसे हम डालेंगे तो फिर वो डॉलर उसको सेंड हो जाएगा। तो चलिए ओटीपी सेंड कर देते हैं हम। सेंड कोड को हमने क्लिक कर दिया और जैसे ओटीपी आता है इसको 1 मिनट के अंदर हमें डालना होता है। ये ओटीपी जैसे ही डाल देंगे तो डॉलर उसको चले जाएंगे। चलिए हमने ओटीपी डाल दिया, सबमिट कर दिया। अब ये देखिए डॉलर उनको सक्सेसफुली सोल्ड टू 22 यूएसडीटी, उनको ये चले गए हैं। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। जब हम खरीदते भी है तो इसी तरीके का प्रोसेस होता है। अब हमने बेचा, ओके कर दिया इसको। अभी फिर से हम आएंगे होम के ऊपर। चलिए होम पर अब हम आ गए हैं, हमारा करेंसी यहाँ से डेबिट हो जाता है।
अभी हम क्या करेंगे, फिर से हम $20 बाय करेंगे, ताकि आपको पता चले बाय कैसे करना है। अभी बाय करने के लिए फिर से हमें कहाँ जाना है, P2P ट्रेडिंग में जाना है। अब यहाँ पे ऊपर हमें एक्सप्रेस कर देना है, और यहाँ पे कितने का हम खरीदना चाहते हैं, 2000 का हम खरीद लेंगे। 2000 जैसे हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, तो करेंसी यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है, जो भी करेंसी हम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे अलग-अलग है, जैसे यूएसडीटी है, बीटीसी है, बीयूएसडी, जो भी करेंसी खरीदना चाहते हैं आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए यूएसडीटी हम 2000 का खरीद रहे हैं, लगभग यहाँ पे 87 रुपीज का हमें रेट मिल रहा है। पे विद जीरो फी को हम जैसे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये ऑर्डर लग जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हमें पेमेंट मेथड, जैसे आप पेमेंट कैसा करना चाहते हैं। अभी देखिए यूपीआई से अगर हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे 87.10 का हमें रेट मिल रहा है, आईएमपीएस में हमें 87.15 मिल रहा है, बैंक ट्रांसफर ये अलग अलग ऐसे है। तो हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे, ये इजी होता है। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कंफर्म परचेस, तो हम सिंपल सा इसको क्लिक कर देंगे। अभी जैसे हमने इसको क्लिक कर दिया, प्राइस इनवैलिड प्लीज रिफ्रेश, अभी ये उसका कहना है कि प्राइस चेंज हुआ। चलिए 87.14 का रेट हमें मिल रहा है। तो ऐसा भी होता है कुछ समय में इसके रेट कम ज्यादा होते रहते हैं थोड़े फार, जैसे 4 पैसे का फर्क गिरा। अभी देखिए हमारा ऑर्डर यहाँ पे लग गया है। अभी फिर से हम चार्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे हमें कितना डॉलर आने वाला है, 22.95, कितना रेट मिल रहा है, ये सभी डिटेल यहाँ पे जानकारी है। अभी जैसे चार्ट को हमने क्लिक कर दिया तो ये बोल रहा है पे विद गूगल पे और पेटीएम। ओके, तो ये ऑनलाइन है ताकि उसका मैसेज आया है। तो चलिए हम इसको पेमेंट कर देंगे। अब पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आया है मेक पेमेंट, इसको जैसे हम क्लिक कर देंगे तो उनका जो भी डिटेल है हमारे सामने आ जाएगा जिसमें हम पेमेंट करना चाह रहे हैं। चलिए मेक पेमेंट को हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए उनका नाम आया है कार्य पवन कल्याण, और नीचे उनका यूपीआई आईडी है। चलिए यूपीआई आईडी हमने कॉपी कर लिया। अब हम जाएंगे हमारे बैंक में और वहां से करेंगे पेमेंट। पेमेंट करते समय थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करना है। अगर केवाईसी आपका है तो आप ही के अकाउंट से पेमेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा पेमेंट यहाँ पे उसको अटक सकता है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, थर्ड पार्टी नहीं करना है। अभी देखिए एंटर यूपीआई आईडी, यहाँ पे मैंने उनका यूपीआई आईडी डाल दिया, इसको ओके कर दिया। ये देखिए उनका नाम आ गया कार्य पवन कल्याण, और यहाँ पे हम उनको अमाउंट डाल देंगे 2000। जितना हमने ऑर्डर लगाया है उतना पेमेंट करना है, ना कम करना है ना ज्यादा करना है। देखिए पेमेंट हो गया। तो सीधा चलते हैं हम बाइनांस पर। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, इसको क्लिक करना है, ताकि इसका मतलब होता है हमने पेमेंट कर दिया। आप चेक कर ले, इसको अगर हम क्लिक नहीं करेंगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा आपने पेमेंट किया है। ट्रांसफर नोटिफाई सेलर को हमने टच कर दिया, और यहाँ पे ये समय चालू रहता है, ये समय के अंदर हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। इतना समय नहीं लगता, लेकिन कई बार नेट का इश्यू होने के कारण या फिर यूपीआई डाउन होने के कारण, पेमेंट ट्रांसफर न होने के कारण, सामने वाला ऑनलाइन नहीं होने के कारण समय लगता है। लेकिन अगर वो लाइव है तो ये तुरंत हो जाता है, इससे समय नहीं लगता। फिर भी हम चार्ट में क्या करेंगे, उसको मैसेज डाल देंगे पेमेंट डन। देखिए पेमेंट डन डालने से पहले ही हमारा फंड यहाँ पर आ गया है। ये इतना यूएसडीटी हमारे अकाउंट को आया है 22.95। तो काफी फास्ट सर्विस होता है, काफी फास्ट ये ट्रांजेक्शन होता है। एक आधी बार क्या होता है, सामने वाला लाइव होने के नहीं होने के कारण हमें यहाँ पे समय लग सकता है। तो कभी कभी टेक्निकल इशू होता है, यूपीआई से पेमेंट नहीं हो रहा है या फिर सामने वाले का चेक नहीं हो रहा है, तो ये टेक्निकल इश्यू के कारण लेट होता है, नहीं तो 1 मिनट में ही हम इसे कैश कर सकते हैं। चलिए हम बाहर आते हैं यहाँ से।
इसको पॉजिटिव लाइक दे देते हैं। हम आएंगे होम पर, होम से आएंगे हम वॉलेट पर। अब देखिए हमने जो करेंसी बाई की है वो आ गई है फंडिंग में। ये देखिए यहाँ पे फंडिंग में आ गई, यहाँ पे ये क्वांटिटी बता रहा है। तो इस तरीके से हम जो खरीदी करते हैं वो फंडिंग में आता है। अभी मान लो आपने यूएसडीटी खरीदी किया है, आपको ये ट्रस्ट वॉलेट में लेना है, तो ट्रस्ट वॉलेट में अगर लेना है तो यहाँ से हमें सीधा विड्रॉल को टच कर देना है। अभी कौन सी करेंसी करना है? यूएसडीटी। तो यहाँ पे जैसे हमने यूएसडीटी को टच किया तो हमें क्या पूछता है? ये सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क। देखिए यहाँ पे हमें पूछ रहा है सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, सेंड विया ईमेल, फोन आईडी। तो सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क ही हमें हर बार सेलेक्ट करना है। चलिए सेंड को मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमें एड्रेस मांग रहा है, नेटवर्क मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम यूएसडीटी अगर विड्रॉल करते हैं तो हमें क्या होता है, लगभग 1 यूएसडीटी लग जाता है। तो उसके कारण हम क्या करते हैं, मैटिक बनाते हैं, मैटिक को विड्रॉल कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ से हमने एड्रेस ले लिया। और वॉलेट की एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर डाई ले रहे हैं या फिर मैटिक ले रहे हैं या फिर यूएसडीटी ले रहे हैं, तो ये सभी एड्रेस सेम ही होता है, क्योंकि ये एड्रेस जो होता है ये हमारे वॉलेट का होता है। तो आप चाहे मैटिक का ले, यूएसडीटी का ले, कौन सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, हमें डाई लेना है तो हम मैटिक का एड्रेस लेते हैं या फिर हम यूएसडीटी का एड्रेस लेते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम यहाँ पे एड्रेस डाल दिए। यहाँ पे हमें नेटवर्क सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि हमारा पॉलीगॉन का नेटवर्क है तो पॉलीगॉन को हम टच कर देंगे। जैसे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क फीस के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। यहाँ पे हमें ये नेटवर्क फीस बताता है। अभी देखिए यहाँ पे ये लगभग हमें बता रहा है कि हमें 65 रुपीज लगेंगे। अगर यही अगर हम मैटिक में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग हमें ये 6 रुपए ही लगेंगे। तो चलिए एक बार आपको करके बताते हैं। फिर से हम बैक करेंगे और हमारे पास जो यूएसडीटी है हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मैटिक में। अभी कन्वर्ट कैसे करना है, चलिए होम पर हम एक बार आ जाते हैं। नीचे की साइड में कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे होम है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे ट्रेड है, फ्यूचर है, यहाँ पे वॉलेट है। तो हमें सिंपल सा हमें ट्रेड में जाना है। कहाँ जाना है? ट्रेड में। जैसे हमने ट्रेड को क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन हमारे सामने इंटरफेस खुल जाता है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर के साइड में देखना है। यहाँ पे कन्वर्ट है, स्पॉट है, मार्जिन है, फियाट है, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन हमें यहाँ से जो ऑप्शन चाहिए वो है कन्वर्ट। कन्वर्ट को जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, चलिए क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस कन्वर्ट का हमारे सामने आ जाएगा। फिर यहाँ से जो करेंसी में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, ऊपर उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमें यूएसडीटी से हमें मैटिक बनाना है तो नीचे मैटिक ले लेना है। चलिए ऊपर हम मैटिक ले लेते, यूएसडीटी ले लेते हैं। यूएसडीटी यहाँ पे हमने लिया है और आगे हम मैटिक ले लेते। अभी देखिए यहाँ पे क्वांटिटी 0 बता रहा है। कारण क्या है कि हमारा जो फंड है ये फंडिंग में है, इसलिए वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो सिंपल हमने वॉलेट को क्लिक कर दिया, ट्रांसफर को हमने क्लिक कर दिया और फंडिंग टू स्पॉट में उस फंड को हमने ले लिया। काफी, लेकिन पहली बार अगर देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि काफी लंबी प्रोसेस है, लेकिन आप 2-3 बार अगर देखोगे, कोई भी चीज नई होती है तो जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन 2-4 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से हम कन्वर्ट पर आ गए। अभी देखिए यहाँ पे हम मैक्स करते हैं तो यहाँ पे वो क्वांटिटी हमारा आ जाएगा। देखिए आ गया क्वांटिटी और नीचे हम लेंगे यहाँ पे मैटिक।
अभी जैसे हमने इसको मैक्स कर दिया तो नीचे इसका क्वांटिटी यहाँ पे प्रीव्यू कन्वर्जन ये ऑप्शन आता है, इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ये हमें फंड ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ यहाँ पे देखने जैसी है कि यहाँ पे फीस नहीं लगती है पहली बार, और यहाँ पे कितना क्वांटिटी मतलब रेट है मैटिक का ये भी हमें बता रहा है, यूएसडी से मैटिक कितना बनेगा। और यहाँ पे 6 सेकंड का समय होता है, उसके अंदर ही हमें इसको क्लिक कर देना होता है। नहीं तो क्या होता है, इसको हमें रिफ्रेश करना होता है ताकि इसके रेट जो फ्लक्चुएशन होता है उसके कारण। चलिए हम इसको रिफ्रेश को क्लिक कर देंगे। रिफ्रेश को हमने क्लिक कर दिया और देखिए 8 सेकंड के अंदर हम इसको क्लिक कर देना होता है। अभी देखिए हमारा यूएसडीटी टू मैटिक यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। अभी देखिए हमारे पास कुछ लगभग 23 यूएसडीटी था, मैटिक बना है हमारा लगभग 29। फीस नहीं लगा है। चलिए अब हम इसको ट्रस्ट वॉलेट में ले लेंगे। बैक टू होम पे हम चले जाएंगे और जैसे ही हम यहाँ पे होम पर आ गए तो यहाँ से हम वॉलेट को क्लिक करेंगे नीचे और यहाँ से हम विड्रॉल को टच कर देंगे। जैसे विड्रॉल को हमने टच कर दिया तो यहाँ पे मैटिक को टच कर देंगे। अभी मैटिक हमें विड्रॉल करना है। सेम प्रोसेस हमें सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क को टच कर देना है। यहाँ पे फिर से हमने जो एड्रेस कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। एड्रेस डालते समय या उसके 3-4 जो अंक है पीछे के वो आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कंफर्म हो ये आप ही का ही एड्रेस है। जैसे मेरा जो एड्रेस है 9C50 है। चलिए यहाँ पे पॉलीगॉन देखिए, यहाँ पे जो रेट हमें लग रहा है ये 6 रुपए लग रहा है। देखिए 65 मतलब लगभग ये 10% ही हमें लग रहा है, वो हमें लगभग 10 गुना ज्यादा लग रहा था 65 रुपए। तो इसके कारण जो भी सीनियर आपको जो बताएंगे उसमें कुछ बेनिफिट ही होता है, उसके कारण हम आपको ये बताते हैं। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये स्वाइप करना फिर हम डायरेक्ट यूएसडीटी ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि हमें जो ट्रांजेक्शन फीस लगता है वो काफी कम लगता है, 6 रुपए मतलब ना के बराबर है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, पॉलीगॉन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कंफर्म कर देंगे, क्वांटिटी मैक्स कर लेंगे और यहाँ पे जो वॉलेट वॉलेट यहाँ पे फंडिंग से भी ले सकते हैं, स्पॉट से भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे विड्रॉल को हम टच कर देंगे। जैसे हमने विड्रॉल को टच कर दिया तो ये कंफर्म हमारे को और एक बार पूछता है, तो यहाँ पे ये एड्रेस आपको देख लेना है। अगर इसमें गलती से भी किसी का एड्रेस अगर डाल दिया तो ये फंड उसको चला जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह हमें बता रहा है, नेटवर्क फीस बता रहा है, ये सभी चीजें यहाँ पे नेटवर्क भी हमें बताता है कौन सा नेटवर्क हमने सेलेक्ट किया है। तो इसको देखना है, सब पढ़ के लेना है। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते तो सब आपको ध्यान से ही करना है, क्योंकि क्रिप्टो में अगर गलती होती है किसी के, आप दूसरे एड्रेस पे भेज देते हो तो आप रिटर्न नहीं ले सकते। ठीक है, कंफर्म हम कर देंगे और यहाँ पे जैसे हमने कंफर्म किया तो यहाँ पे एक ओटीपी हमारा मोबाइल के ऊपर जाएगा, एक मेल के ऊपर जाएगा। लेकिन ये कब जाएगा, जब सेंड कोड को हम टच करेंगे। इसको 1 मिनट का समय होता है, उस समय के अंदर हमें ये प्रोसेस कर लेनी। सेंड को हमने क्लिक कर दिया, ओटीपी मोबाइल का भी भेज दिया और मेल का भी भेज दिया। देखिए मोबाइल का ओटीपी आ गया, कॉपी कर लेना है तो फास्ट होता है ये, और मेल का भी आ गया। तो ये मेल के ऊपर भी आपको सभी कंफर्मेशन देता है कि जैसे आप कौन सा एड्रेस पे विड्रॉल कर रहे हो, सभी चीजें क्लियर होती है। सबमिट कर देना है। अभी देखिए हमारा फंड यहाँ से विड्रॉल प्रोसेसिंग में चला गया। अभी हम जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट में। हम आ गए ट्रस्ट वॉलेट। अभी देखिए हमारे पास पहले 2.36 मैटिक यहाँ पे है। अभी यहाँ से 1 मिनट का समय हमारे पास ये लगभग लेता है, जैसे कि वो पूरी ट्रांजेक्शन वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे फंड हमारा रिसीव हो गया। अभी ये जहाँ पे बाइनेंस को भेजते थोड़ा समय लेता है, लेकिन बाइनेंस से वॉलेट को भेजने के लिए जल्दी हो जाता है। देखिए फंड यहाँ पे हमारा रिसीव हो गया। यहाँ पे हमारे पास 31 मैटिक है, डॉलर में लगभग ये 24 है।
अभी मान लो आपने नया वॉलेट लिया है और आपने बाइनांस से मैटिक ले लिया और आपको अभी ज्वाइनिंग लगाना है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? मैटिक को हमें डाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए, हम यहाँ पे मैटिक को क्लिक कर देंगे। 3 ऑप्शन हमारे सामने सेंड, रिसीव, स्वाइप का आ गया है। स्वाइप को जैसे हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे जैसे हमें जो करेंसी से बनाना है, तो वो करेंसी को ऊपर रखना है। अभी यहाँ पे मैटिक बराबर है, नीचे हमें यहाँ पे डाई लेना होगा। जो को-होस्ट है उनसे निवेदन है, किसी का माइक अनम्यूट हुआ है तो आप म्यूट करें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। देखिए देखिए दोस्तों, मैटिक हमने ऊपर ले लिया और नीचे हमने यहाँ पे पॉलीगॉन ले लिया। अभी मान लो आप $20 से ज्वाइनिंग लगा रहे, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी डाल देनी है और सिंपल यहाँ पे स्वाइप को क्लिक हमें कर देना है। जैसे स्वाइप करते हैं तो यहाँ से कंफर्म उसको कर देना है, और जैसे आपने कंफर्म कर दिया तो ये प्रोसेस हो गया। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे। देखिए मैटिक हमारे पास 5 बचा और बाकी हमारा यहाँ पे डाई में वो कन्वर्ट हो गया। देखिए, तो इस तरीके से आप स्वाइप कर सकते हैं, आप विड्रॉल कर सकते हैं, आप डिपॉजिट कर सकते हैं, काफ़ी ईज़िली है, कोई भी हार्ड इसमें नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके किसी के कुछ सवाल है, तो बिल्कुल हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए हम अभी आते हैं मेन स्क्रीन पर, और किसी के कुछ सवाल है तो बिल्कुल आप हैंड रेज़ कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। संतोष बोरकर जी, सर जी वेलकम है आपका। प्लीज़ आप आपका माइक अनम्यूट करें और आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते सर धन्यवाद सर, बोलने का मौका दिया मुझे। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हैं। बोलिए सर। सर जो आप कन्वर्ट जो करते हैं यूएसडीटी लिए है, यस सर। वो यूएसडीटी डायरेक्ट भेज के ट्रस्ट वॉलेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते हैं ना सर, मैंने वो भी बताया ना, वो क्यों हमने किए हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट यूएसडीटी लेते हैं तो उसको जो गैस फीस हाँ हाँ लगती है, जो ट्रांजैक्शन फीस लगती है, वो लगभग हाँ, 65 रुपीज लगती है सर। अगर मैटिक लेते हैं तो हमें ज्यादा 6 रुपीज लग रहे हैं। ज्यादा लगती है। यस सर, यस सर। आप ठीक डायरेक्ट है, भी ले वही सकते हैं, कोई पूछना। दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वही हाँ, पूछना था सर। थैंक यू यस सर, सर, यस। बोलने का मौका दिया आपने, तो ओके, थैंक यू सर। और कोई साथी लक्ष्मण सर हमारे साथ में है। लक्ष्मण सर प्लीज आपका माइक अनम्यूट करें और आप जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं सर। लक्ष्मण सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए सर, शायद नेटवर्क में नहीं है। और कोई साथी जो बात करना चाहता है? संतोष लोहार सर, आपने माइक अनम्यूट किया है, जी बोलिए। सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। हाँ सर, मेरा एक सवाल था। बोलिए सर। हाँ, जैसे हम ऑर्डर लगाते यस खरीदने के सर। लिए। हाँ, खरीद रहे हैं और किसी वर्ष हमारा पेमेंट नहीं हुआ, तो उस समय हम ऑर्डर कैसे कैंसिल कर सकते हैं सर? थोड़ा सा बता देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल सर, इसमें देखिए इसमें टाइम चलते रहता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, जो समय होता है ना, हाँ हाँ सर, उसके हाँ। अंदर पेमेंट अगर नहीं होता है तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। आपको मतलब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नहीं सर, जैसे गलती से हमें, जैसे हम वो अप्लाई ये करते हैं ना हाँ, बाइनस को, जैसे अब अप्लाई ये कर देते हैं कि भाई ऑर्डर बाइनस डाल में देते हैं। हाँ ऑर्डर डाल के वो आप एक ऑप्शन आता है ना वहाँ के, जैसे आप अपील कर सकते। हाँ हाँ। गलती से अपील हो गया और मेरा पेमेंट भी नहीं गया सामने वाले को, हम्म। और वो मुझे बार बार कॉल करता है कि मेरा ऑर्डर कैंसिल करो इधर से, तो वो हाँ कैसा हाँ। होगा? तो वो पूछना चाह रहा हूँ ओके सर। ओके, चलिए फिर से एक बार बाइनास पे हम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाइव में हम देख लेते हैं। जी जी सर, ठीक है। मालुताई पंकज दांडे, मैम आप कुछ यस सर, पूछना चाहते हैं तो गुड बिल्कुल। मॉर्निंग सर। हाँ गुड सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हमें, लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर जी कि आज का जो सेशन है वो फिर से रिपीट हो सकेगा? क्योंकि बिल्कुल इतने बिल्कुल होगा। क्लास में थोड़ा हम न्यूली ज्वाइन हुई हूँ मैं। करुणा टपकर मैडम मेरे गुरुजी है। ओके मैम, देखिए ये जो सवेरे आज का जो भी सेशन है सेशन फिर से होता है, रिपीट होगा?
बिल्कुल बिल्कुल होगा, अभी तो नहीं होगा लेकिन कल यही समय पर यही लिंक से रिपीट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, और थैंक यू हमने वेरी इसका मच। वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, कोशिश करेंगे वो वीडियो भी आप तक पहुंचे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू यस। सो मच। तो चलिए सर दोस्तों, हम बाइनास पर चलते हैं। जैसे कि सर का जो सवाल था ऑर्डर लगाने के बाद उसको कैंसिल कैसे करें, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा देख लेते। हम आ गए बाइनास पर। अभी फिर से हमें P2P में जाना है। अभी मान लो यहाँ पे हम ऑर्डर लगाते हैं 1800 रुपये। हम USDT को ही यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। पेमेंट ऑप्शन पूछ रहा है, हम UPI कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर लग गया है। अभी ये सामने वाले का हमें यहाँ पे कुछ चैट में मैसेज भी आ गया है। अभी ये पूछ रहा है आई एम ऑनलाइन, ये बोल रहा है कि मैं ऑनलाइन हूँ, आप पेमेंट कर दीजिए। अभी सर का कहना है हमें अगर ऑर्डर बाय चांस किसी कारणवश हमारा पेमेंट नहीं हुआ तो हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ से बैक लेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने सर दो ऑप्शन है, जैसे कि एक मैक पेमेंट है, एक कैंसिल है। अगर हम इसको कैंसिल को अगर क्लिक कर देंगे, कैंसिल को हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये बता रहा है you already paid to seller, please do not cancel order। अभी देखिए सर, कैंसिल को जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बाइनेंस का जो मैसेज है वो बोल रहे हैं अगर आपने पेमेंट अगर कर दिया है तो आप कैंसिल ना करें। सेकंड ऑप्शन आ रहा है जो सेलर डू नॉट रिप्ले चैट विद 15 मिनट विल बी अनसब्सक्राइबेबल फॉर दिस ऑर्डर कैंसिलेशन इफ नॉट इफेक्ट। अभी देखिए, अगर सामने वाले का रिप्ले नहीं आ रहा है, जो समय आपका है 15 मिनट उसके अंदर अगर रिप्ले नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है। लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, पेमेंट नहीं किया है। योर कंप्लीट डेट वन द 5 अनसब्सक्राइब कैंसिलेशन डे द अकाउंट इज सस्पेंडेड फॉर द डेली। अभी यहाँ पे एक चीज फाइनेंस ने ये भी क्लियर की है, अगर आप 5 बार दिन में ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड किया जाता है। तो कुछ प्रॉब्लम है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिलावाजी कैंसिल ना करें। तीन तीन ट्रांजेक्शन भी अगर हम दिन के कैंसिल करते हैं तो हमारी दिन की लिमिट खलास हो जाती है, और 5 से ज्यादा ट्रांजेक्शन हम अगर कैंसिल करते हैं तो हमारा अकाउंट सस्पेंड यहाँ पे हो जाता है। चलिए हम ओके को क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे डू वांट टू कैंसिल ऑर्डर, यहाँ पे देखिए कैंसिल करने के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि डू वांट ट्रेड एनी मोर, डू नॉट मीट रिक्वायरमेंट ऑफ द एडवाइजर। देखिए यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं सर इसको। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन मतलब सेलर एक्सचेंज द एक्स्ट्रा फी, जो भी आप रीजन यहाँ पे देना चाहते हैं, या फिर आपका UPI डाउन है तो वो आप रीजन यहाँ पे दे सकते हैं और आपका ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। अभी मैं UPI का इनको रीजन दे देता हूँ, UPI डाउन। तो इस तरीके से ऑर्डर हमारा कैंसिल हो सकता है। ये ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया है। तो आई होप कि सर आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके और कोई ओके, साथी बहुत किसी का कोई सवाल? तो दोस्तों देखिए, हमें बिजनेस अगर बड़े लेवल पे करना है तो यहाँ पे देखिए हमें ना तो कोई प्रोडक्ट का डेमो देना है, ना कोई नॉलेज लेना है। यहाँ पे केवल टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, किस तरीके से हम डॉलर खरीद सकते हैं, किस तरीके से हम ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, और किस तरीके से डॉलर बेच के हम पैसे वो अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। ये 2-3 चीजें अगर आप सीख जाते हैं तो मैं कहूँगा आप बहुत बड़ी लेवल पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। मिस्टर लीलाकांत जी रामटेके सर, वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा जो आपका आज का सेशन था बहुत ही बढ़िया था सर। अगर इसकी रिकॉर्डिंग होती है तो प्लीज आप भेजिए मुझे। और सर ये जो रहता है सर UPI का समझ में आ रहा है, लेकिन IMPS क्या भानगड़ रहती है सर? IMPS पेमेंट का कैसा रहता है वो थोड़ा मेरे ओके, को जानना था। ठीक है सर, मैं क्लियर कर देता हूँ।
देखिए सर, जैसे यूपीआई मतलब हम फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। यस सर, आईएमपीएस यस। क्या होता है कि सामने वाले का बैंक अकाउंट हमें मिलता है और हम उनको आईएमपीएस मतलब ये एक बिजनेस पेमेंट मॉड्यूल है, जैसे कि यूपीआई है, उसी तरीके से बैंक ट्रांसफर अगर करते हैं आप, हाँ तो हाँ ये हाँ। आईएमपीएस होता है। अच्छा, मैं डायरेक्ट उनके अकाउंट में ये रहता हूँ, हाँ, मतलब आप अकाउंट सीधा नंबर। उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, उनका ये आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालना होता है और फिर ये ट्रांसफर होता है। थैंक यू सर, थैंक वेलकम। हमारे साथ में 10 फुटे सर है। वेलकम है सर आपका। जादव सर, धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दिया है। बस यही रिक्वेस्ट है कि ये रिकॉर्डिंग जो है आज का, आप प्लीज फॉरवर्ड करें। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और थैंक यू कल सर। भी सेशन होने वाला है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वास्तव में ये होगा। और आपको दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप दिल से ट्रेनिंग दे रहे हो और हम भी सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो मैं हमारे महागुरु जो है उनको इनवाइट करना चाहूंगा, मिस्टर गजानन जी डेपले सर। आगे की कार्रवाई के लिए माइक में आपको हैंड बैक करना चाहूंगा। और हेलो सर। वंस अगेन थैंक यू सर, आपने मुझे बात करने का हेलो मौका सर। दिया। हाँ मौर्य सर बोलिए, प्रकाश जी मौर्य सर। हाँ वेलकम। सर, आपका ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा था सर, आज का बहुत अच्छा लगा मुझे। हेलो सर, आवाज आ रही है धन्यवाद ना? सर। हाँ सर, आ रही है सर, कंटिन्यू करें सर सर। वो जो अभी रिकॉर्डिंग किया है सर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो मुझे मिल सकता है सर? बिल्कुल मिलेगा सर, ये सबको मिलेगा और सबके लिए ही अपन ये किए है सर। हाँ तो वो सर मुझे भेज देना है, एक्चुअली मुझे बिल्कुल और सर, ज्यादा। अपने ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलेगा सर। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। मिस्टर गजानन जी डेपले सर, क्या सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। प्लीज वेलकम है सर। थैंक्स वंस अगेन कि आपने मुझे सर ट्रेनिंग सेशन लेने का मौका दिया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग रहा सर आपका। आप जितने यहाँ पर बारीकाई से सिखाते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। हर एक छोटी छोटी चीज आप यहाँ पे नोट्स